तो हरियाणा में आज कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और उन्हीं का ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। बढ़ते आगे, हरियाणा में आशा वर्कर्स ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। आज कमेटी से चर्चा के बाद आशा वर्कर्स ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया। आशा वर्कर्स ने धरना भले खत्म किया हो, आंदोलन को भले खत्म किया हो, लेकिन अपनी लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया गया। आशा वर्कर्स का कहना है कि उनकी जो मांग थी, उन्हें जो सरकार से उम्मीद थी, उसके मुताबिक उन्हें कुछ नहीं मिला है। लेकिन राज्य कमेटी ने सरकार से बात की है तो हमें वो स्वीकार है और इसलिए हम धरने से उठ रहे हैं। लेकिन सरकार से मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है, सरकार ने उन्हें सिर्फ मीठी गोली दी है। उन्होंने सरकार को मीठी गोली को स्वीकार भी किया है। आशा वर्कर्स का कहना है कि अगर सरकार को उनके मानदेय में सिर्फ 2100 रुपये ही बढ़ाने थे तो फिर उन्हें 2 महीने से भी लंबे वक्त तक आंदोलन के लिए मजबूर क्यों किया गया। हरियाणा में आशा वर्करों का आंदोलन पूरे 73 दिन चला और 73वें दिन सरकार से इनकी वार्ता हुई, जिसपे इनकी सहमति बनी। कितने ये खुश हैं, कैसी रही इनकी यात्रा और क्या इनके मन में टीस थी, क्या इनको मिला, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। उम्मीद तो देखो जी हमें 26,000 की थी। उम्मीद के हिसाब से तो जो देखो जी हमें बहुत कम मिला, लेकिन फिर भी जो दे दिया उसमें जो सरकार ने वो लगाम न ले लिया जी। लेकिन हमारा जो आंदोलन 73 दिन चला है सर, हमें इस आंदोलन के दौरान बहुत ही कठिनाइयों से जूझना पड़ा है। हमारी बहुत सी लड़कियों की तो आर्थिक स्थिति भी खराब है और मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हुई है। और जैसे भी किसी का तो इतनी जो आर्थिक स्थिति खराब थी वो भी आंदोलन में भी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी भाड़े किराए लेकर अपने आंदोलन में आई है और हमने इस अपने आंदोलन को बहुत सक्सेसफुल किया है। हमें उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम काम कर रहे थे, फील्ड में काम था हमारा, और जो फील्ड का काम है वो दिन रात का काम था, पूरी मेहनत का काम था। हमारे जितने भी गांव में हैं, जो ANC है, गर्भवतियों का सारा काम है, वो भी हमारे से यही उम्मीद लगा रही थी कि हमारी मैडम जीत के आएंगी, कुछ न कुछ हासिल करके लेके आएंगी। लेकिन सरकार को हमारी कोई सुध बुध ली नहीं। अगर सुध बुध ली, 2-4 बार उन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुलाया और बुलाने के बाद फिर बार बार यही बात बोल रहे आज निकल। तो बड़ी मुश्किल से हमारी वार्ता हुई और वार्ता में उन्होंने हमारे को बस थोड़ा सा मीठी गोली बोलेंगे, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे को लड्डू दे दिया। मीठी गोली उन्होंने दे दी और उस मीठी गोली को लेकर हम मुस्कुरा के अपनी दरी से अब सलाम करके अपने घर जाएंगे। लेकिन सरकार को मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा धरना ऐसे नहीं कि आज ही समाप्त हो जाएगा। जब भी हमारे को कोई जरूरत है और जो हमारी सरकार ने ये बांधे है ना 2100 रुपए, जब तक किसी आशा वर्कर के अकाउंट में नहीं डलते तब तक हमारे को कोई खुशी नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है और हमारा धरना आगे भी चलेगा। 8 अगस्त से हम लोग धरने पर बैठे थे, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, रात्रि पड़ाव भी डाले, दिन में भी धरने किए। कोई हमने मंत्री शंत्री नहीं इनका छोड़ा कि हमने उनके कार्यालयों पे धरना प्रदर्शन ना किया हो। लेकिन 2 महीने बाद भी अगर सरकार ने 2100 रुपये की ही बढ़ोतरी करनी थी तो उससे हम खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। क्या सरकार चाहती क्या थी? अगर उन्होंने ये 2100 की ही बढ़ोतरी करनी थी तो 2 दिन बाद भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक लंबा आंदोलन चलाने के लिए हमें मजबूर किया। लेकिन फिर भी जो उन्होंने दिया है उसको हम लेकर अपने काम पे वापस भी लौट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। अगर संघर्ष से ही जीत मिलती है किसी चीज़ को पाने की, तो संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे हम। आशा वर्करों का साफ कहना है कि पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो भी सरकार ने दिया है उसको निचकार कर वो ले रही हैं और दरिया से उठ जाएंगी। लेकिन उनका संघर्ष आगे भी चलता रहेगा, अपनी लड़ाई के लिए वो आगे एकजुट होकर लड़ेंगी। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया।